17 तारीख को हम चूरू जिले के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों के साथ में जो रोज़मर्रा के अंदर समस्याएं आ रही हैं, हर एक फैसला जो सरकार ने जो नीति बना रखी है, नीति को लागू करने में बहुत समस्याओं, रोज़मर्रा में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर हम 17 नवंबर 2025 को ट्रैक्टर मार्च जयपुर के लिए करेंगे और किसान अपने वाहन के साथ, जो ट्रैक्टर मानते हैं जिसको हम, उसके साथ में हम जब जयपुर जाके सरकार को जगाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा इस यात्रा को लेकर है वो 2021 खरीफ का हमारा जो क्लेम था, जो पहले 750 करोड़ रुपये था, उस 750 करोड़ के क्लेम को क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के अनुपात में बनाते हुए 250 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद आप सभी पत्रकार साथियों को पता है कि यहाँ पे महीनों महीनों तक आंदोलन चले। हमने एक सांसद के रूप में दिल्ली में लोकसभा में मुद्दा उठाया, मंत्रियों से मिलकर उसकी मीटिंग करवाई, राजस्थान के भारत सरकार के मंत्री की मुलाकातें हुई और उसके बाद में पिछले सरकार ने दोबारा से स्टैक बिठाने का फैसला किया और अक्टूबर 2023 के अंदर वो फैसला लिया, दोबारा स्टैक बैठी और उस स्टैक ने फैसला ये लिया था कि किसान की क्रॉप कटिंग के टाइम पे अगर बीमा कंपनी पहुंची है और उसने अपने हस्ताक्षर किए हैं तो उस क्रॉप कटिंग का फैसला, उस क्लेम का फैसला क्रॉप कटिंग के अनुसार दिया जाएगा। और ये फैसला ये सरकार बनने के बाद में फरवरी 2024 को दिया गया। तो एक हमारा रास्ता खुला, जो लड़ाई इतनी लंबी हम लड़ रहे थे, वो लड़ाई हमारी दोबारा से वो हमारे 500 करोड़ रुपये का क्लेम को मिलने की हमारी उम्मीद जागी और हमारे सभी किसान साथियों में बड़ी खुशी का माहौल था। इसमें हमारी प्राथमिकता से चूरू, सदारशहर, तारानगर और राजगढ़, ये 4 तहसीलों को के किसानों को लाभ मिलना। और उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि अगर कुछ जहाँ पे सिग्नेचर नहीं हुए, जहाँ हस्ताक्षर नहीं हुए, उसके लिए हम राय मशूरा भारत सरकार से करेंगे। अब फरवरी 2024 का ये लेटर है, उसके बाद में चुनाव हो गए और उसके बाद में हमने जब दोबारा संसद में गए, हमने सरकार से बात करी, हमने भारत सरकार से के मंत्री से, अधिकारियों से बात करी, हमारे किसान संगठनों की मीटिंग भी हमने जयपुर में करवाई कि भी हमारा बीमा आप जल्द से जल्द देना शुरू करिए। क्योंकि एक तरफ मंत्री महोदय फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोकसभा में कहते हैं कि किसान का अगर क्लेम टाइम पे नहीं मिलेगा तो विद ब्याज दिलाने का भी प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस में है। पर मुझे जब लगा कि बार बार लेट हो रहे तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी अगस्त के अंदर, जुलाई एंड अगस्त में मीटिंग करी और मुख्यमंत्री महोदय ने भी इस बात को समझाया हमने कि हमारा क्लेम आ रहा है, आपने अपना प्रीमियम दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रीमियम दे दिया, किसान प्रीमियम दे चुका है, अब बीमा कंपनी को हमारा क्लेम डिसबर्स करना है, कर क्यों नहीं रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिखा होगा, सरकार ने क्या सोचा हमें पता नहीं, पर 1 सितंबर को सरकार का ये फैसला आया कि 2024 फरवरी के लिए फैसले को हम अपास्त करते हैं, निरस्त करते हैं और किसानों को जो बीमा मिल चुका है, क्लेम मिल चुका है, वही क्लेम मिलेगा, बाकी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर यात्रा का कितना लाभ मिलेगा, आपको क्या मानते हैं? देखिए, हम सरकार को जरूर जगाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूरू जिले का लोकसभा क्षेत्र का मेरा किसान जो है बड़ा जागरूक है। हमने 7,000 करोड़ से ऊपर का क्लेम बीमा के अंदर अपनी जागरूकता के कारण लिया है। राजस्थान में हम टॉप पे हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं और हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे और सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या आपकी ऐसे कारण रहे कि आप ही की सरकार एक फैसला लेती है फरवरी 2024 में और सितंबर 2025 में आप अपने फैसले को बदल लेते हो। देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये किसानों की आवाज़ को उठाने का हमारा फर्ज है। और आप पत्रकार महोदय, आप रोज़ देखते हो पोर्टल की हालत क्या रही, लोग किसान दिवाली के दिन लाइन में खड़े रहे। आप ये देखते हो कि डीएपी यूरिया के लिए किसान लाठियां खा रहा है। आप ये देखते हो जब तुलाई होती है तो 7-7 दिन तक किसान अपनी पिकअप ट्रैक्टर में मंडी के आगे बैठा रहता है। आप खुद देखते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अनेकों ऐसी समस्याएं हैं। आज हमारा झींगा मछली पालन का इतना बड़ा क्षेत्र है जो सिर्फ बिजली की दर को कम करने की अपील भारत सरकार खुद कर चुकी है राजस्थान सरकार से। और सबसे बड़ा मार्केट जो है पूरे चूरू जिले का मार्केट है, जो 10,000 हेक्टेयर में हम झींगा मछली पालन कर सकते हैं। ये सरकार जागने का काम नहीं कर रही। अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिसके ऊपर हमें सरकार को जगाना पड़ेगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यात्रा से सरकार जागेगी जरूर और सरकार सोचेगी, क्योंकि हम कोई फिनेंशियली डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं मांग रहे हैं। आपकी पॉलिसी, आपकी नीति, उसी के कारण किसान रोज प्रताड़ित हो रहा है। आपने डीएपी यूरिया का एरिया घटा दिया, 3.5 लाख टन से ऊपर की हमारी पैदावार है, आप 50,000 टन माल ले रहे हो और प्रचार प्रसार ऐसा करते हो कि हम तो सारी आपकी एमएसपी खरीद कर रहे हैं। कितने किसानों को, 2-2, 3-3 हजार किसानों को इस नंबर भी नहीं आ पाया तहसील वाइज। जी पाएगा कि बात नहीं है इसका। आप देखिए गिरदावरी की हालत क्या कर दी। गिरदावरी ये किसान का लीगल डॉक्यूमेंट है। सरकार की इतनी बड़ी कमजोरी रही कि गिरदावरी घर बैठे कर दी गई। लोगों ने मूंग बो रखा है, दिखा दिया अपने गुआर।
लोगों ने मूंगफली बो रखी है, दिखा दिया आपने कुछ और। जिस क्रॉप की एमएसपी पे परचेसिंग होती है वो फसल ही काट दी ताकि क्रॉप एरिया कम हो जाए। इस बार मूंग की बम्पर क्रॉप थी, दिखाया कितना 3-3.5 लाख टन की पैदावार हुई है। तो ये तो सरकार जानबूझ के किसानों को मारने का काम कर रही है और इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी है जी। और बार बार हम लाइन में खड़े नहीं होंगे। आप ही की सरकार के जो पड़ोस राज्यों में सरकारों के नियम है, उन सरकारों के अंदर स्थिति क्या है। पिछली बार सरकार ने 7800 रुपये मूंगफली खरीदी, अभी इस हमारा हार्वेस्ट हो गई, हमारी फसल कट के मंडियों में आ गई, सरकार ने वही 7800 की मूंगफली खरीदी हुई 4500 रुपये के अंदर मिल वालों को बेच दी, तो इसके ऑक्शन कर दिया। अब जब मंडी में नया माल आया नहीं, पुराना माल 4500 में अगर पहुंच जाएगा तो किस किसान को भाव मिलने वाला है। आज मूंग का और एमएसपी के भाव में भी 4-4 हजार रुपये क्विंटल का फर्क है। यही हालत मूंगफली की 3-3 हजार रुपये क्विंटल का फर्क आ गया है एमएसपी के अंदर और मंडी के भाव में। तो सरकार नीतिगत तरीके से कलम से किसान को मारने का काम कर रही है और हम जगाने जा रहे हैं। देखिए सरकार जयपुर बैठी है, जयपुर तक ही जाएंगे और ये बताने जा रहे हैं कि भाई हम चुप नहीं रह सकते, आपको समझना पड़ेगा हमारी नीतियों से, आप अपनी नीतियों से हमें मारने का काम कर रहे हो। 500 करोड़ का क्लेम इस राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन का चूरू जिले में काम स्टार्ट हुआ 2020-21 के अंदर। चूरू के अंदर चूरू में हुआ, राजगढ़ में हुआ, रतनगढ़ में, सुजानगढ़ में हुआ। 4 तहसीलों का काम आज 5 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पूछो, क्योंकि उसमें 80 से 90 करोड़ रुपए का डेविएशन आ गया। डीपीआर से 80 करोड़ रुपए खर्च फालतू खर्च हो गए। वो 80 करोड़ रुपए की फाइल पिछले 2 साल से, पौने 2 साल होने वाले हैं, इसी समय की बातें 2023-24 के अंदर जब ये फाइल चूरू से जयपुर जा रही है, जयपुर चूरू वाली, आज तक सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। नतीजा क्या हुआ कि राजगढ़ में 19 टंकियां बनी हुई हैं, सुजानगढ़ में 20 टंकियां बनी हैं, एसएलआर जो ओवर टंकियां बोलते हैं, उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। वो पैसा तो आपके पास देने के लिए नहीं है। हर गर्मियों में किसान परेशान है, एक आम आदमी परेशान है, गांव के अंदर पीने का पानी पहुंचता नहीं है। तो उसी को सरकार एक तरफ तो अपनी योजना को मार देती है, पैसा देने को तैयार नहीं, जो हमारा हक है वो और छीन लिया आप लोगों ने हमसे। देखिए 500 करोड़ रुपए का जो हमारा क्लेम है 2021 का, उसके ऊपर सरकार पूर्ण विचार करे, वो पूरी इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए कि क्या कारण रहे होंगे, कि क्या सरकार के कर्मचारियों ने अपने ही फैसले को सरकार ने क्यों बदला। फरवरी 2024 को आपने फैसला किया कि सर किसान, चूरू के किसान को क्रॉप कटिंग से पैसा मिलेगा, वो हमारी रकम 500 करोड़ बनती, और 2 सितंबर 2025 को आपने इस फैसले को निरस्त कर दिया। इतनी लंबी लड़ाई जो किसानों ने लड़ी वो अपनी मिट्टी कर दी झटके में। और साथ ही साथ हमारी मांग ये है कि चूरू जिले के अंदर जो जल जीवन मिशन का हमारा 80 करोड़ रुपए का जो पैसा डेविएशन आया हुआ है, उस पैसे को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए। फाइलें दिल्ली, जयपुर, चूरू नहीं घूमती रहेंगी, स्वीकृत किया जाए ताकि किसानों को, गांव के एक आम आदमी को पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। टंकियां बनी पड़ी हैं, 2-2, 1.5 साल हो गया, जुड़ नहीं पा रही हैं सिर्फ पैसे के अभाव में। और हमने साथ ही साथ में चूरू शहर के जो हमारा ये एलिवेटेड रोड है उसकी मांग करेंगे हम। एलिवेटेड रोड का ये प्रॉमिस किया गया था, ये वादा यहाँ पे मुख्यमंत्री खुद आगे कह गए थे कि इसको हम एलिवेटेड रोड बनाएंगे। अब इन्होंने तो उस रोड का काम चालू कर दिया है, हमें उसकी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। अगर आप उस रैंप को ही बना दोगे तो वो पैसा तो हमारा खर्च हो गया, वहाँ पे ठेकेदार में पैसा ले जाएगा। अब उसी पैसे को 27 करोड़ रुपए उस नए पुल, पुराने पुल को ठीक करने के, और कुछ पैसा देते तभी तो एलिवेटेड रोड बनती हमारी। अभी ये पैसे का कुछ बचाव इसमें होता, वो बचाव तो होने दिया नहीं जा रहा, और आप प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है, काम चालू कर दिया। क्या हुआ मुख्यमंत्री की घोषणा का कि एलिवेटेड रोड बनाएंगे? हम इस चूरू के अंदर उस रोड को बनने नहीं देना चाहते कि हमारा इस शहर का एक आम आदमी, आम नागरिक भारी परेशान हो जाएगा। आज वो रैंप का पैसा लग जाएगा, कल को आपने एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने का वादा करके गए हो, आप पैसा देने का, वो पैसा तो मिट्टी हो गया आपका सारा। हमारी जो इम्पोर्टेंट जो हमारी मांग है 500 करोड़ के बीमा क्लेम को लेकर हम अपनी सबसे बड़ी मांग रख रहे हैं। साथ ही हमारा 2022 का 23 का पैसा अभी तक किसानों को क्लेम का मिला नहीं है। 23 खरीफ का पैसा हमारा पिछले 1.5 साल बाद में हमारी मीटिंग SGRC की हुई। उस SGRC की मीटिंग के बाद के अंदर सरकार ने वो फैसला आगे स्टैक में भेज दिया। अब कब स्टैक बैठेगी? 2023 खरीफ का क्लेम 2026-25 रबी आ गई है, अब तक क्लेम मिला नहीं है, कब तो वो स्टैक बैठेगी? 22 के हमारे पटवार मंडलों की शिकायत पेंडिंग है, तो बीमा 4-4 साल पेंडिंग हो गया है। तो ये 22 का, 23 का, 24 का जो हमारा खरीफ और रबी का बीमा क्लेम मिलना चाहिए, उसकी अंदर सरकार को हमने जगाएंगे कि भैया इसको आपको टाइम फ्रेम में तो करिए कुछ काम को। तीसरी बात है, कुछ नीतिगत ऐसे फैसले हैं। इस बार आपने खड़ी फसल का नुकसान का आपने डिलीट कर दिया। पहले तो किसान के खड़ी फसल में भी अगर ओलावृष्टि होगी, अंदर आ गया, तो उसको क्लेम मिला करता था।
आजकल वो बंद कर दिया। अब आपने खड़ी फसल का अपने फसल काट ली, फिर नुकसान हो गया, तो आपने क्या कहा कि 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराइए। 72 घंटे में शिकायत दर्ज कराई किसान ने, तो किसान बीमा कंपनी का अधिकारी 20-20 दिन आता नहीं है खेत के अंदर, तो किसान क्या करे? क्लेम मिलने के रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तो वो हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारा दूसरी बड़ी डिमांड है एमएसपी की, मूंग की और मूंगफली की टोकन दोबारा खोले जाए। हर किसान को उसका मौका मिलना चाहिए। 18-19 हज़ार ही किसानों को इसका लाभ मिला है, और उसमें जो धांधली हुई है उसके ऊपर इसलिए किसानों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का हमने हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड हम ये रख रहे हैं। किसानों के कृषि कनेक्शन 50,000 नए कनेक्शन देने की बात इस सरकार ने कही थी। पेंडेंसी पिछले सालों की कंप्लीट नहीं हो पा रही, एक नया कनेक्शन सरकार ने दिया नहीं है। तो कृषि के जो कनेक्शंस हैं उसकी हमारी बहुत बड़ी एक डिमांड है। और जल जीवन मिशन का पैसा है जो हमारा डेविएशन आया है, अभी तक हमारा सदा शहर के 126 गाँवों का टेंडर आज तक ऊपर नहीं हो पाया है। सरकार ने योजना चलाई थी 19 से लेकर 24 तक, 24 तक तो काम पूरा हुआ ही नहीं, फिर 24 से लेकर 28 तक की बात चली। अब हम बैठे हैं 26 में आ गए, हम 26 में आ गए, अभी तक सदार शहर तहसील के और तालनगर के कुछ गांवों का टेंडर आज तक खुला नहीं है। वो टेंडर आज भी जयपुर में पड़ा हुआ है। तो वो हमारी एक सबसे बड़ी दूसरी हमारी डिमांड है। और हमने चूरू आरओबी एलिवेटेड रोड के लिए बजट सैंक्शन, वो हमारी डिमांड है। जिले भर में जहाँ पे रेलवे लाइन चल रही है वहाँ पे आरयूबी की बहुत बड़ी डिमांड है। आरयूबी के कारण किसान बड़ा भारी परेशान है, खेत में जा नहीं पा रहा। इस सरकार ने पिछले 2 साल में मात्र चूरू जिले में 1 या 2 आरयूबी दिए हैं। तो 26 आरयूबी रेलवे ने सैंक्शन करे थे, वो बंद पड़े हैं। उसमें रेलवे पीडब्ल्यूडी का हिस्सा मांगती है कि पार्टनरशिप में आ जाओगे तो आपको हम आरयूबी देंगे। हमने उसके बारे में भी अपनी डिमांड रखी है इस मुद्दे के अंदर। और कुछ नीतिगत फैसले हैं, जिन नीतिगत फैसलों को सरकार अपना खुद भी परिवर्तित लाए और प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे, जैसे कि धन धान्य योजना है। अभी आपने देखी होगी, उस धन धान्य योजना के अंदर सरकार का यह मकसद है कि दलहन और तिलहन का पूरा एमएसपी पे खरीद की जाएगी। अब एमएसपी पे दलहन, उसमें चूरू को भी शामिल किया गया है। देश भर में 100 जिले लिए हैं, जिसमें चूरू भी है, नागौर भी है, बाड़मेर भी है, बीकानेर भी है। तो हमारे 5-6 जिले राजस्थान के आते हैं। अब उनमें कौन सी दाल खरीद रहे हैं? वो तूर, उड़द हमारे यहाँ होती ही नहीं। तो सरकार से हमारा कहना है कि उस तूर उड़द के साथ में आप खरीदें जहाँ से खरीदी जाए, पर इस क्षेत्र में तो मूंग होता है, हमारे चना होता है, मोट होती है, इन दालों को शामिल करने का प्रस्ताव ही नहीं है। अब हमने भारत सरकार के अधिकारियों से बात करी, वो करी राजस्थान से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया। अभी कब प्रस्ताव भेजेंगे? धन धान्य योजना चालू होगी, अब चूरू जिले में तो कुछ बिकेगा नहीं उसका। अब धन धान्य योजना के अंदर जनप्रतिनिधि किसानों को कोई आवाज़ ही नहीं है। कर्मचारियों की सरकार के अधिकारियों की लिस्ट बना के ये स्कीम बना के छोड़ दी है। बिजली की दर हमारी झींगा मछली पालन के लिए हरियाणा के एट पार की जाए, ताकि किसान, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, सारा व्यापार हरियाणा में चला गया। वो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। और हमारा सिद्धमुख कनाल के अंदर 0.17 MF पानी के लिए, उसके लिए हमने डिमांड रखी। हमारी जो नीतिगत चीज़ अटकी पड़ी हुई हैं, यमुना लिंक समझौते की बात जो सरकार ने भागीरथ का नाम लिया था, 2 साल तो हो गए हैं, आज तक डीपीआर का काम कहाँ चला है कुछ पता नहीं है। तो ऐसी भी अनेकों मांगों को लेकर हम सरकार के सामने रखेंगे, पर मूलतः हमारी किसान बीमा को लेकर बहुत बड़ी मांगे। हमारा कोई नंबर नहीं, हमने कोई ट्रैक्टर हायर नहीं, कि जितने किसानों से हमारे पास काफ़ी किसान लोगों के संपर्क में हैं, और वो अपना हिसाब से जो भी किसान आना चाहेगा वो चलेगा। इस आवाज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ जितने लोग भी चलेंगे, हम सबका स्वागत है। हमने कोई ट्रैक्टर बुक नहीं करें कि आप भी चलिए, आप भी चलिए। हम 10 बजे चूरू से 17 तारीख को रवानगी लेंगे चूरू जयपुर के लिए, और शाम होने तक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर हमारा रात्रि विश्राम करेंगे, और फिर अगले दिन फिर चलेंगे। और सरकार से वार्ता करने की हमारी एक सभी किसान संगठन की, हमारे विधायकगण, हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में एक सरकार से वार्ता करी जाएगी। और सरकार को हम अपने सारे हमारे जो भी मांगे हैं उन मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे। और 2021 का जो हमारा क्लेम है, उस क्लेम के बारे में सरकार के खुद के फैसले को सरकार ने क्यों बदला, इसके ऊपर सरकार जाँच करे, और पुनः किसान चूरू के जिले के किसानों को 2021 का क्लेम 500 करोड़ रुपये का जो पेंडिंग है उसको देने का कार्य करे। ये हमारी प्रमुख डिमांड है। राहुल कुशवाहा कांग्रेस का सांसद है, और कांग्रेस आज की तारीख में राजस्थान के अंदर विपक्ष में बैठे हम अपन सभी, हमारे सांसद, विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, किसान साथी सभी साथ चलेंगे। ये इसको आप इस तरह से मत तोड़िए कि राहुल कुशवाहा का है किसी और का है। ये हम कोई रैली नहीं कर रहे हैं, ये एक जन आंदोलन है। सबका अपने मन से आने का विचार होता है, क्योंकि ये मुद्दे रोजमर्रा हम देखते हैं। हमारे पास आज मेरे पास कोई फ़ोन बज रहा है, सांसद मैं हूँ, चाहे कोई विधायक हो, हमारा कृषि क्षेत्र है।
83-84% लोग कृषि से अंदर है यहाँ पे, कोई जाति के हों, कोई धर्म के हों। तो प्रॉब्लम किसानी की है और वो रोज़मर्रा के अंदर इशू आते हैं और जिला प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, वो एक सीमा तक ही काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, जो अगर आज तो सरकार को सिर्फ जगाने जा रहे हैं, सरकार न जागेगी तो खुद को तो करना ही पड़ेगा, तो हम बताओ ये बात को। नहीं जी, ये चूरू लोकसभा क्षेत्र के हमारे नौर भादरा की हालत है। 127 करोड़ रुपये स्वीकृत करा के लाए हम नौर फीडर के लिए पिछले बार की सरकार के अंदर। आज 2 साल हो गए, डीपीआर बनने को तैयार नहीं हो रही। 127 करोड़ रुपए की नौर फीडर की डिमांड है। 2 फीडर नौर फीडर चलती है और एक बरवाली फीडर चलती है। एक हरियाणा की, एक राजस्थान की है। हमेशा हमारा पानी कम हो जाता है। 322 क्यूसेक की नहर है हमारी वो, अब उसकी डीपीआर नहीं बन रही, 2 साल हो गए। नौर के अंदर, रावतसर के अंदर एक बैंक की कंप्लीट पॉलिसी रिजेक्ट कर दी गई। तो मुद्दे जिले भर में सिर्फ इसी को संबंधित ही हैं। तो हम उन्हीं मुद्दों को लेकर हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र के किसान सब चलेंगे। और एक मैं सांसद हूँ, मेरी लोकसभा चलने वाली 1 तारीख से, वहाँ पर भी हम मजबूती से मुद्दों को उठाएंगे। और सरकार की नीतियाँ कलम से कैसे किसान मर सकता है, ये जीता जागता उदाहरण 2021 का क्लेम है।